नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। CUT BHU BED एंट्रेंस एग्जाम 2022 सोशल साइंस ग्रुप भूगोल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सौरमंडल के 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब हम आगे 50 क्वेश्चन के आगे चलते हैं। तो आइए स्टार्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी 1926 में, और दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था सेल्ड एमडेसन ने किया था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की जो आकृति की बात हो रही है, तो कौन सा शब्द है उचित शब्द है? तो वे उचित शब्द है लधवच्छ गोलाभ। क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी की सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग एक किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से चक्कर लगाती है। पृथ्वी की भ्रमण गति है 27 किलोमीटर इसकी भ्रमण गति है। भूमध्य रेखा का व्यास है लगभग, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो लगभग 12,742 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो ये आपको बताया गया। अधिकतम दूरी 4 जुलाई या अपसोर इसे बोलते हैं, ये 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी की अपसोर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये 3 जनवरी को होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, या इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होती है कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए ध्रुव पर पृथ्वी क्या है? चपटी जैसे दिखाई देती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो वे आपका 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 63। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी जो है आपके शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है, लगभग कितना दिन समय लगता है? 365.25 दिन। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दिन रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन रोटेशन के कारण क्या होता है? पृथ्वी पे दिन रात होता है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सूर्य की से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। इतने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरी करती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कहाँ पर होती है? तो किस रेखा पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 70। इक्विनॉक्स का तात्पर्य यह है वह तिथि जब दिन और रात की अवधि क्या हो? बराबर होती है। तो इसे क्या कहते हैं? जब दिन और रात की समान अवधि होती है तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स जो है इक्वल शब्द से बना है, इक्वल में बराबर होता है। क्वेश्चन 71। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वे होता है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है, यह झुकाव 66.5 डिग्री है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष झुकाव 66.5 डिग्री है।
तो भूकक्ष पर पृथ्वी का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटों के लिए? 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे आपका सूर्य का प्रकाश पड़ता है कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पे। और किस दिन? 21 जून। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है इसी कारण। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? तो वह शुक्र है। 75 क्वेश्चन। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो वे है पृथ्वी। तो पहला कौन है? बुध, दूसरा है शुक्र और तीसरा हुआ आपका पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री का झुकाव का कोण बनाती है? तो ये 66.5 डिग्री कोण का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 77, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है? तो कौन सी तिथि होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 78, सूर्य अपने सामयिक चाल में आकाश से वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से गुजरता है। तो विषुवत रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन 79, ध्रुव तारा सूर्य अल्फा सेंचुरी में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वे कौन सा समीप है? सबसे सूर्य ही पृथ्वी से सबसे समीप है। क्वेश्चन 80, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने क्या कहा था कि सौरमंडल क्या हमारा केंद्र है और पृथ्वी क्या है? उसकी परिक्रमा करती है। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। क्वेश्चन 81, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है जैसा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 82, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? आसमान का रंग काला दिखाई देगा। पृथ्वी की परिधि क्या है? परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। क्वेश्चन 84, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन। कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर। ये दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 22 दिसंबर और 21 जून, ये दोनों याद रखिएगा। 86वां क्वेश्चन है कि ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 माह के लिए। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और कभी दक्षिण गोलार्ध सूर्य के सामने ज़्यादा झुके हुए रहते हैं, जिस कारण से ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा है 6 महीने का दिन और रात कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पे होता है। और दिन की अवधि 6 माह की होती है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो काल्पनिक अक्ष पर घूमने को बोलते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति कैसे करती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। पृथ्वी तथा सूर्य की मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? अपस्वर के दौरान होती है। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण ही ऋतु परिवर्तन का कारण है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वक्री चारों में से कैसी है? तो ये पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है, न कि ऊर्ध्वाधर है, न क्षैतिज है, न वक्री है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है वायुमंडल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल पर। तो मंगल पर आपने देखा कि वायुमंडल पाया जा रहा है और ऋतु परिवर्तन भी संभव है। क्वेश्चन 95 देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति संभव है? तो मंगल पर। पृथ्वी एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान और के झुकाव के तुल्य समान है। तो कौन सा ग्रह हुआ? मंगल हुआ। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है?
तो वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह नहीं पूछा है, देखिए उपग्रह पूछा है, तो ये कौन होगा? ग्रह डीमोस है। डीमोस क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये मंगल ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ये बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग पहुँच गए। तो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह जो है आपका बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों आगे हम लोग से एक क्वेश्चन पे, तो किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? पैटर्न क्वेश्चन है। ये है शनि ग्रह, जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है। वलय की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। कितनी होती है संख्या? 108 होती है। सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रहों में से टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। नंगी आँखों के द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो शनि ही है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो ये भी शनि ग्रह ही है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो वे कौन सा ग्रह है? वे ग्रह है यूरेनस, अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह भी अरुण है और सर्वाधिक गैसों से भरा हुआ भी ग्रह अरुण है। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये सारे जो उपग्रह हैं ये अरुण ग्रह के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह हम लोग अरुण ग्रह को कहा जाता है। तो अपने अरुण ग्रह की इतनी विशेषता देखिए। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला भी ग्रह कौन सा है? तो अरुण ग्रह। अरुण लेटा हुआ है और अरुण अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता भी है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश के उत्सर्जन के कारण मीथेन किसके कारण होता है? तो मीथेन के कारण होता है। और कौन सा ग्रह है? वे है अरुण ग्रह। हरे रंग का दिखाई देता है, किस कारण? मीथेन गैस के कारण। सौर परिवार का कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो ठंडा कौन होगा? जो सबसे दूर होगा, तो नेपट्टून, वरुण ग्रह। कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो वे हैं अरुण और वरुण। क्वेश्चन में 114 पर आ गए। एक आकाशीय पिंड को परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है चंद्रमा को। चंद्रमा को परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति में समान समय लगता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो ये आप तो जानते होंगे, चंद्रमा को कहते हैं रात की रानी। क्वेश्चन 116 पर पहुँच गए हम लोग। तो क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्रेटर मतलब सबसे बड़ा क्रेटर ही क्लेवियस है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को हम लोग सिस लूनर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सिस लूनर कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। शांत ज्वालामुखी समुद्र और तूफानों का महासागर किस खगोलीय पिंड पर स्थित है? तो शांत समुद्र, साइलेंट सी कहाँ पाया जाता है? और तूफानों का महासागर कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो वही है चंद्रमा पे। चंद्रमा पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? तो लगभग 27.3 दिन में लगता है। 122 नंबर क्वेश्चन पर मान लो आ चुके हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो 2 सेकेंड से भी कम लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। 123 क्वेश्चन पर आ गए। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो वे चंद्रमा को कहते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो उसे पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रहों को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन था? तो वे सिरा से। आगे देख लेते क्वेश्चन।
धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है, जिससे उसकी पूछ सूर्य के दूर क्षिप्त हो जाती है। 128वां सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। 129 क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट उसको बोलते हैं, क्रीट को बोलते हैं इंग्लिश में कोरोना। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 7 ग्रहण हो सकते हैं। 131वां क्वेश्चन पर डायमंड रिंग किस घटना को कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के दिन होता है डायमंड रिंग का घटना। यति वियुति जैसे सिज्जिगी क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में हो तो उसे बोलते हैं सिज्जिगी, या इसे हिंदी में बोलते हैं यति वियुति। चंद्रग्रहण का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना क्या होता है? चंद्रग्रहण कहलाता है। चंद्रग्रहण घटित कब होता है? तो पूर्णिमा वाले दिन घटित होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 150 × 10⁻⁶ किमी। ग्रह क्या है? तो एक अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, जिनके पास प्रकाश नहीं होता, उसे ग्रह बोलते हैं। तो आपने देखा भूगोल के टॉप क्वेश्चन 100+। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। तब तक के लिए धन्यवाद।